जी के पूर्व जन्म की एक कथा है। और घूमते घूमते नारद जी एक जगह गए, देखे एक बहुत वृद्ध बाबा साधु खड़े हैं, और खड़े हैं और उनका डंडा नीचे गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो आधे घंटे में खड़े हुए थे और डंडा नीचे गिर गया। अब उसको देखे जा रहे हैं, अब बैठूं कैसे, फिर घुटना साथ नहीं दे रहा। घंटों बाद उठे थे, खड़ा होके सोच रहे हैं मन ही मन, एक समय था जब इसी डंडे को लेकर 4-4 सीढ़ियां चढ़ जाया करता था। याद है स्कूल में बचपन में छुट्टी होती थी तो 4 सीढ़ी एक साथ उतर जाते थे, 4 सीढ़ी एक साथ चढ़। समय की गणना, आज जिस डंडे के सहारे चलते थे उस डंडे को उठाने के लिए भी झुकने में 1 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर 1 घंटा। बड़ी त्रसित नजरों से देखते थे। कुछ कहा नहीं, नारद जी बालक दौड़ के आए, डंडा उठा के हाथ में दे दिया। महात्मा ने देखा, गले से लगा लिया। अरे वाह वाह, बिना आज्ञा दिए, बिना कुछ कहे तू मेरे हृदय की बात समझ गया। तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, मैं तुझे आज मंत्र ऐसा देता हूं कि तेरा मन सध जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से दे दिया। निरंतर साधना करने लगे, भगवान का झलक मिला, भगवान दूर चले गए, चिल्लाने लगे मुझे और दर्शन चाहिए, और दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा आकाशवाणी हुई, अभी नहीं, क्रम मुक्ति के द्वारा अगली बार ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद होकर के जब तुम आओगे तब तुम्हें ये दर्शन सदा मिलता रहेगा। नारद जी भी पूर्व जीवन में दासी के पुत्र हैं और साधु संतों की सेवा करके मंत्र के बल पर, गुरु मंत्र के बल पर, और नारद के यहां जन्म होता है उनका। श्रीमद् भागवत इस कथा का प्रतिपादन करती है। वो नारद जी आ जाए, कहां आप दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? मैं देता हूं आपको चतुश्लोकीय भागवत, आपको जिसको याद होगा गा लेना, हमें याद नहीं है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सत्सत परम, इतना ही याद है मुझे, सामने रखते तो हम गा देते। पूरे भारतवर्ष को भी यह पता चलना चाहिए मुझे श्लोक याद नहीं है। क्यों? कई तो रहित धर्म, कपट रहित धर्म। व्यासपीठ पर बैठकर मैं ही कपट करने लगूं तो तेरा क्या होगा कालिया? व्यासपीठ पर बैठकर मेरे स्मरण में नहीं, एक समय में सारे श्लोक मेरे मुखस्थ हुआ करते थे, पर कहते हैं 45 दिनों के भीतर अगर श्लोकों की आवृत्ति न करो, न पढ़ो, तो श्लोक बड़े से बड़े विद्वानों का भी साथ नहीं देते, 45 दिन में छोड़ के निकल जाते हैं। हम तो 4 साल के बाद आज वृंदावन की इस पावन भूमि पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा, राधा कृष्ण माता पिता हमारे गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा, तो एक तोतली बोली लेकर के बैठा हूं अपने ही लोगों के बीच। वहां पर कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो शंका में है वही लंका में है, और जो विश्वास में है वही वृंदावन में है। तो मैं तो सदा अपने गुरु के विश्वास में रहता हूं, ठाकुर के विश्वास में रहता हूं।